स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश लगातार जारी है और अब आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। 5 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न होने के बाद अब 10 मार्च को आने वाले नतीजों का इंतजार है। पांचों चुनावी राज्यों के परिणाम एक साथ घोषित होंगे, लेकिन इसके पहले हम आज आपको बताएंगे कि कहां किसकी सरकार बनने जा रही है। दरअसल स्वराज एक्सप्रेस ने एग्जिट पोल किया है। इतना ही नहीं, हम आपके सामने महा एग्जिट पोल को भी रखेंगे। खास बात यह है कि एग्जिट पोल के लिए आपको किसी और भी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको हर एक चैनल और सर्वे एजेंसी के परिणाम बताएंगे, दिखाएंगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में कहां कौन किससे आगे है, कौन कितनी सीटें जीत रहा है। वैसे ये सिर्फ एक अनुमान होगा, असल नतीजे तो 10 मार्च को ही घोषित होंगे। लेकिन उसके पहले जो अनुमान है, चलिए उससे जानने के लिए चलते हैं अब महा एग्जिट पोल के सफर। तो महा एग्जिट पोल क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। चलिए उसके पहले हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे बीजेपी नेता केसी जैन, सपा प्रवक्ता अरशद आबिद, कांग्रेस प्रवक्ता विशाल लोधी और वरिष्ठ पत्रकार नवेद सुगो। वहीं उत्तराखंड से भी हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमरजीत। अमरजीत, जिस तरह से हालांकि उत्तर प्रदेश का अभी तो कुछ भी एग्जिट पोल, इस तरह से कोई भी सर्वे एजेंसी अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से खुला है, बिल्कुल नेक टू नेक है कांग्रेस और बीजेपी। ऐसी स्थितियों में देखा जाता है कभी कभी एग्जिट पोल उलट भी जाते हैं। जी देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि जो आंकड़ा आ रहा है वो बीजेपी का 25 से 30 का आंकड़ा आ रहा है, कांग्रेस का 30 से 35 के बीच में। हालांकि अलग अलग जो आंकड़े आ रहे हैं, कोई 2 सीट ज्यादा दे रहा है, कोई 2 सीट कम दे रहा है और आप पार्टी को 1 दे रहा है। लेकिन अन्य की यहां मैं बात करना चाहूंगा कि 3 से 7 जो सीटें हैं वो अन्य को मिल रही हैं। यहां पे अन्य जो है वो बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि बीजेपी का जिस तरह से गोवा और मणिपुर में उन्होंने जो सरकार बनाई थी, कांग्रेस से उनकी कम सीटें थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अन्य या जोड़ तोड़ करके उन्होंने उस मौके को तुरंत कैश कर लिया। बहुत कम थी गोवा में, कांग्रेस तो लग रहा था कि बहुमत पे है। जी जी जी। अब उसी तरह से इस बार भी जो आंकड़े अभी तक एग्जिट पोल जो आप बात कर रहे हैं, वो उत्तराखंड के जो आए हैं, वो अभी जो हाल फिलहाल रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी के 5 सीटें, 2 से 5 सीटें जो है वो कम है कांग्रेस से। लेकिन अन्य है, जैसा कि अब बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये अगर इन अन्य की बड़ी अहम भूमिका हो सकती है। और यहाँ पे एग्जैक्ट और एक बात और भी है त्रिपाठी जी, जैसा आपने भी बोला कि ये एग्जिट पोल उलट भी सकता है कि अगर ये जो हम बात कर रहे हैं 36 का बहुमत चाहिए और कांग्रेस को लगभग मिलता जुलता दिख रहा है, 30 से 35 सीट या 36 की भी हम बात कर ले, एकदम क्लियर कट नहीं दिख रहा है, बॉर्डर पे नजर आ रही है, बीजेपी उससे नीचे है। लेकिन अगर ये कहीं मामले में, किसी भी मायने में अगर ये उलटता है तो मुझे लगता है कि बीजेपी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि जिस तरह का, और हम लोग ये सुबह से अंदाजा भी यही लगा रहे थे कि उत्तराखंड में कुछ ऐसा ही अब हमको आंकड़ा देखने को मिलेगा 30 से 35 के बीच में दोनों पार्टियों का, और वैसा ही लगभग एग्जिट पोल जा रहा है। जो स्वराज एक्सप्रेस सुबह से जो और इससे पहले भी इन सारे फेजों में जो बात करता आया है, उत्तराखंड का जो आंकड़े जा रहे हैं वो लगभग उसी दिशा में जा रहे हैं जो बाकी सारे एग्जिट पोल का जो हम एक अपना पोल दे रहे हैं उसमें भी वही आंकड़ा लगभग जा रहा है। और अन्य की यहाँ पे मुझे लगता है कि अहम भूमिका हो सकती है। बिल्कुल अमर जी, हम आपको पंजाब के भी बारे में बता देते हैं। पंजाब के भी कुछ इस तरह के एग्जिट पोल के परिणाम आने लगे हैं। पंजाब को मैं आपको दिखाता हूं कि पंजाब में क्या स्थिति है। पंजाब में भी बड़ी कसमकस दिख रही है। ये देखिए, पंजाब का किंग कौन, 19 से 31 कांग्रेस, 1 से 4 भाजपा, 76 से 90 आप और 7 से 11 अदर्स, अकाली दल और अदर्स हैं 2। शिरोमणि अकाली दल, ऐसा लग रहा था एक समय सरकार उसी की बनती थी, देखिए 7 से 11 पे बैठ गई है। 19 से 31 कांग्रेस, ये थोड़ा सा
कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है और बीजेपी के लिए तो लगता है किसान कानून जिस तरह से जो तीनों बिल आए थे सबसे ज्यादा विरोध हमारा वहीं पे था, पंजाब से ही और हरियाणा सबसे ज्यादा विरोध, तो उसका असर ये दिख रहा है 1 से 4 सीटें जो आई। बिल्कुल साफ है, क्योंकि ये जो असर 1 से 4 सीटें के, हालांकि पिछली बार भी 3 सीट पाई थी, तो ओवरऑल उनका वो आंकड़ा उसी के इर्द गिर्द है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में है देश की, उस हिसाब से पंजाब में उनकी ये छवि बिल्कुल नहीं सुधरी। ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री का वो इंसिडेंट हुआ था, आपको याद होगा कि पुल पे उनकी गाड़ी लौटा दी गई, उसमें कई मायने निकले। उन्होंने सुरक्षा का हवाला दिया, लेकिन वहां के लोगों ने, कई ऐसी रिपोर्ट आई कि जो रैली करने वाले थे वहां पे वो भीड़ ही नहीं मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं वो किसान कानून और जो किसान आंदोलन था उसका जो है वो सीधा असर यहाँ पे बीजेपी को देखने को मिला है। और खास बात ये है कि अच्छा है कि ये असर उनके लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा है कि ये उनको पंजाब तक में ही देखने को मिले। अगर यही असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हावी हो गया, तो जो माहौल चल रहा है 2 दिन से सपा का, तो मुझे लग रहा है कहीं उनको उसका नुकसान ना भुगतना पड़े। और दूसरा, जैसा कि आपने कांग्रेस का जो ओपिनियन पोल आ रहा है 20 से 30 सीट का, ये भी बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो पूरी जो इंटरनल कलह जो बोल रहे हैं, वो उसका भी खामियाजा देखने को मिल रहा है। और जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आ रही है कि आप पार्टी की इतनी बड़ी भूमिका, आप पार्टी जो है, आपको 59 सीट चाहिए और 76-90, इस तरह से उनका जो एक एग्जिट पोल आ रहा है। मुझे लगता है कि कुछ एग्जिट पोल ऐसे होते हैं त्रिपाठी जी, आप भी इत्तेफाक रखते होंगे, जैसे हम अभी उत्तराखंड की बात कर रहे थे कि ये पलट भी सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी अभी हाल फिलहाल में ऐसी स्थिति दिख रही है, अभी आंकड़े कुछ अपने सामने नहीं आए हैं, लेकिन पंजाब में मुझे ऐसा लगता है कि काफी क्लियर कट है। और जिस तरह से जो एग्जिट पोल आ रहा है, 73 से 90 एक एजेंसी बता रही है, लेकिन दूसरी एजेंसी 51 से 61 आपके लिए बता रही है, 59 सीट में बहुमत हो जाएगा। 117 सीटें हैं वहां, तो 59 सीट में बहुमत हो जाएगा। लेकिन दूसरी एजेंसी तो भी, उसमें भी वो बता रही, दूसरी एजेंसी जो वो 55 से 61 बता रही है, तो 59 हो जाएगा। तो मैंने दूसरी एजेंसी भी बता रही है कि आपकी सरकार पंजाब में बनती दिख रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह का जो आंकड़ा है, आप देखिए कि कहीं उलझने नहीं है। अगर कांग्रेस की 20 से 30 सीट बोल रही, वहीं 40 भी अगर बोलते, 45 भी बोलते, तो भी एक बड़ा मार्जिन रहता बहुमत के लिए। लेकिन आप पार्टी के जिस तरह से हम 2-3 एजेंसीज की बात करें, तो लगभग 50 से लेके 70 के बीच में, ज्यादातर अगर ऑन एन एवरेज हम निकाले तो 60 का आंकड़ा टच करता हुआ दिख रहा है, और उतना ही बहुमत के लिए चाहिए। तो यहां मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल के लिए तो ये एक अच्छा खासा बोनस हो गया, क्योंकि पंजाब में उन्होंने काफी संघर्ष करना पहले से शुरू कर दिया था, और दिल्ली के बाद मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे भी वो अपना किला फतेह कर लेते हैं, तो उन्हें बाकी भी, अगर राज्य में हम देखें कि आप उत्तराखंड में भी बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, लेकिन एक एंट्री हो गई है। तो उस तरह से मुझे लगता है कि आप पार्टी आने वाले समय में एक बड़ी पार्टी के रूप में, क्योंकि और भी रीजनल पार्टीज हमने देखी है त्रिपाठी जी, जैसे सपा हो गई, बसपा हो गई, उतनी इफेक्टिव कहीं अगर उत्तर प्रदेश के अलावा देखें तो कहीं ऐसे सरकार बनाने में नहीं रही। लेकिन जो आप पार्टी है, ये एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अब अपने आप को तैयार कर रहे हैं। दिल्ली के बाद एक दूसरा प्रदेश, ये एक बड़ी चीज है। तो मुझे लगता है कि अगर लोगों को एक अच्छा विकल्प दिखने को मिलता है और बदलाव जनता चाहती है, मुझे लगता है उसका साथ ज्यादा मिल रहा है। और साथ ही जो कांग्रेस की आपसी कलह थी और जो किसान आंदोलन था, इन सब का जो फायदा है वो साफ यहाँ पे आप पार्टी को दिख रहा है। किसान आंदोलन ने बीजेपी की वहां कह सकते हैं लुटिया डुबो दी, सीधे कह सकते हैं किसान आंदोलन ने। और ये चीज हरियाणा पे इफेक्ट, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य, जहां से दिल्ली का रास्ता जाता है, वहां अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह से कुछ हुआ तो भाजपा को बहुत बड़ी मुंह की खानी पड़ेगी। अगर किसान बिल का वहां बहुत हम अमर जी, हमें